नमस्कार दोस्तों, ओशियन ज्ञान एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आइए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो नए क्वेश्चन आजकल करना सीखते हैं। देखिए, हम लोग आज 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला तो एक जो आप थंबनेल में देखे थे और 2 क्वेश्चन और है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उसका एलसीएम 90 है, तो उसका एचसीएफ निकालें। यानी कि दो संख्या का अनुपात दिया है और उसका लसा दिया है और हम लोग से मसा पूछ रहा है। क्या आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, दो संख्या का अनुपात दिया है तो इसको हम लोग दो संख्या मान लेते हैं। पहला n1 मतलब संख्या मान रहे हैं। n1 देखिए 6x हम लोग मान लेते हैं, इस रेशियो को x मान लेते हैं तो 6x हो गया। और n2 हम लोग मान लेते हैं, यानी कि दूसरा संख्या वो 5x। देखिए इसको आगे कैसे लिखेंगे। 6 को लिख दिए 2 × 3 और गुने x। उसी तरह 5x को लिख दिए 5 × x। अब देखिए हम लोग को एलसीएम दिया है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक दिया है, तो हम लोग इससे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अपने अनुसार जो हम सिखाए थे आपको कि जो दोनों में कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, मतलब जो बच जाता है उसका लिख देते हैं। तो अपने अनुसार पहले एलसीएम निकालते हैं। देखिए दोनों में कॉमन कौन है, x है और ये बच गया उसको। अब देखिए 2 तो कॉमन है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है 5 इसमें है इसमें नहीं है। तो अपना एलसीएम अपने अनुसार क्या हो जाएगा, x जो कॉमन है और जो बच गया, यानी कि 2 × 3 × 5, ये अपने अनुसार वो हो गया, एलसीएम हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार एलसीएम क्या है, 90 है, तो इसको हम लोग 90 के बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये कितना था, 5 × 10 = 30 है बराबर 90, यानी कि 30 × 3 = 90, x बराबर 3 हो गया। ये एचसीएफ हो गया। कैसे, देखिए एचसीएफ समझते हैं। देखिए एचसीएफ क्या होता था कि इस दोनों में जो कॉमन होता था, मतलब इस दोनों में जो होता था वही एचसीएफ होता था। तो अपने पास कॉमन कौन सा है, x है, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल ही दिए हैं, तो यही अपना एचसीएफ हो गया। एचसीएफ बराबर x बराबर 3। अगर देखिए, अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो हम देखिए एक फार्मूला आपको बताए थे, उससे प्रूव कर देते हैं। देखिए फार्मूला एक बताए थे, n1 × n2, यानी कि 2 नंबर का मल्टीपल बराबर एलसीएम × एचसीएफ। देखिए इससे भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि सही में 3 आता है कि नहीं आता है। देखिए n1 क्या आ गया अपने पास, 6x, x का वैल्यू 3, यानी कि 6 × 3 गुने n2 क्या आ गया, 5x, यानी कि 5 × 3, 5 × 3। अब देखिए एलसीएम क्या दिया हुआ था, 90, तो 90, और यहाँ से एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ देखिए, अब इसको 90 को काटते हैं तो 90 कैसे हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 3 × 90, यानी कि ये इसको से इसको और इसको कर देंगे तो ये 90 के बराबर हो जाएगा। यानी कि फिर से यहाँ से भी हमारा एचसीएफ बराबर 3 ही आ रहा है। तो या तो आपको आगे इतना करें या फिर यहीं पे एचसीएफ बराबर 3 कर दें। तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 20x³ y² और 10x4y4 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। तो देखिए इसमें नंबर भी है और पावर वाला भी है। तो देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं सिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हमारा पहला नंबर क्या है, नंबर है 20x³ y²।
और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है 10 x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। तो देखिए अब एलसीएम सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या बताए थे हम आपको कि देखिए पहले तो यहाँ पे नंबर भी है और ये पावर वाला भी है, तो सबसे पहले एलसीएम इसका निकाल लेते हैं, मतलब नंबर का। तो 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और देखिए अब पावर वाला देखते हैं। पावर वाला एलसीएम हम आपको क्या बताए थे कि जो हाईएस्ट पावर होगा दोनों में वही एलसीएम हो जाएगा। तो यानी कि देखिए x का हाईएस्ट पावर 3 है इसमें, और इसमें x का हाईएस्ट पावर इसमें 4 है, लेकिन इस दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो कौन हो जाएगा, x का हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा। तो इसका x का हाई पावर आ जाएगा यहाँ से 4। अब उसी तरह से y का चेक करेंगे, इसमें पावर कितना है 2 है और इसमें पावर कितना है 4 है, तो इस दोनों में हाईएस्ट कौन है तो 4 है, तो इसलिए y का हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम क्या हो गया 20 x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में भी वैसे ही करेंगे, सबसे पहले नंबर का एचसीएफ देखेंगे, यानी कि 20 और 10 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 10, क्योंकि देखिए इसको आगे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 गुने 2 और जो x का पावर 3 y का पावर 2, और इसको ऐसे ही लिख देंगे 10 x का पावर 4 y का पावर 4। तो देखिए अगर एचसीएफ यहाँ से देखते हैं तो इसमें देखिए 10 10 कॉमन है, तो यहाँ से 10 हो जाएगा 10 इसका। अब इसका देखते हैं, मतलब पावर वाला। तो पावर वाला एचसीएफ क्या बताए थे आपको कि इस दोनों में जो हाईएस्ट पावर कॉमन होगा, यानी कि हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। तो देखिए x का पावर 3 है यहाँ पे और x का पावर 4 है, तो अब 4 तो लेंगे नहीं क्योंकि 4 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो लेकिन 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, क्योंकि x का पावर 4 क्या होता है x का पावर 3 प्लस x का पावर 1। तो इसको हम लोग लेंगे एचसीएफ में x का पावर 3, यानी कि कम वाला लेंगे। अब देखिए y का पावर 2 है, y का पावर 4 है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा y का पावर 2 आ जाएगा, y का पावर 2। तो ये था इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि x 5 टू द पावर 7 माइनस 1 और 5 टू द पावर 8 माइनस 1 का मौसा यानी कि एचसीएफ निकाले। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर होता है ना उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 7 और 8 का एचसीएफ पहले निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ तो 1 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको 7 को क्या लिखेंगे 7 गुने 1 और 8 को कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, लेकिन कॉमन कौन होगा सिर्फ एक ही होगा, तो इसलिए इसका एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। और देखिए अब इसका हम लोग को आंसर कैसे लिखना रहता है। अब इसका आंसर देखिए पावर में जो आंसर है तो हम लोग पावर में ही आंसर देंगे। देखिए 5 का पावर पूछ रहा है तो 5 का पावर 1 लिखेंगे, यानी कि यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन जैसे था -1 कर देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 1 5 और -1 यानी कि 4। तो इसका और इसका मौसा यानी कि एचसीएफ 4 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी क्वेश्चन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको एलसीएम एचसीएफ से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।